दोस्तों अगर आपको अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं या फिर टॉपर बनना है तो आपको यह बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं। चाहे पढ़ाई हो या फिर किसी तरह का बिजनेस, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी फैक्टर होता है। तो चलिए जानते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। दोस्तों क्या आप भी उन्हीं छात्रों में से हैं जो यह सोचते हैं कि अब हम कल से पढ़ाई शुरू करेंगे और फिर अगले दिन सोचते हैं कि अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है, एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत है, अगले दिन से पढ़ाई चालू करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपको सफलता चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि आखिर वो लड़का पढ़ने में इतना तेज कैसे है, वो हर बार टॉपर कैसे बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है। दोस्तों हार्ड वर्क तो होता ही है लेकिन इसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो अपना सारा काम रूटीन से करते हैं और पूरा भी करते हैं। बस यही वजह है उनके टॉपर बनने की। दोस्तों अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि आप लोग भी टॉपर की तरह टाइम टेबल से पढ़ाई करें और अगर आपको नहीं आता तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। दोस्तों इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और स्टडी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए ये क्यों ज़रूरी है। दोस्तों हम भी नहीं चाहते कि एक दिन में ही हम सारा पढ़ लें, क्योंकि इतना हमारा दिमाग भी कैप्चर नहीं कर पाता। इसलिए वही हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े घंटे में पढ़ाई करते हैं तो वही हमारा दिमाग भी कैप्चर कर पाता है और सारी बातें याद रहती हैं। दोस्तों जिस तरह हम थोड़ा थोड़ा खाना खाकर स्वस्थ रहते हैं और सारा काम कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से हमारे साल भर के एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है और हमारा दिमाग सारी बातों को अच्छी तरह से याद भी कर लेता है, जिससे हमें पेपर के टाइम कोई परेशानी नहीं होती है। दोस्तों चाहे आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही होती है। पास तो हर सब्जेक्ट में होना ही होता है। दोस्तों आप में से कोई यह तो नहीं चाहता होगा कि आप सिर्फ पेपर में पास हों, बल्कि आप यह चाहते होंगे कि आप कितने से कितने अच्छे नंबर लाओ और अच्छे नंबर लाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दोस्तों आज मैं आपको टाइम टेबल बनाने के लिए 2 शेड्यूल बताऊंगा। फर्स्ट शॉर्ट टर्म और सेकंड लॉन्ग टर्म। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म का मतलब मान लो आपका एक हफ्ते बाद कोई टेस्ट है या आपको कोई प्रेजेंटेशन को याद करना है, उसके लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों ऐसे वक्त पे हम शॉर्ट टाइम टेबल को तैयार करते हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म का मतलब यह होता है कि जब हम किसी एकेडमी ईयर की तैयारी करते हैं या फिर किसी केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, तो दोस्तों हम उस टाइम एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसे हम लंबे समय तक यूज कर सकें। दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए कैसा टाइम टेबल बनाना है। और दोस्तों अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है तो आपको पूरे 1 साल का टाइम टेबल बनाना है और उसी को फॉलो करना है। दोस्तों अब जानते हैं कि स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आपको पता हो कि आपको आगे क्या करना है तो आपको अपने लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ही आसान होगा। और दोस्तों इस चीज़ से आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चीज़ पर काम करना है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि अपना सिलेबस कैसे बनाएं। सबसे पहले आप अपने सिलेबस के हिसाब से अपने सब्जेक्टों की लिस्ट तैयार कर लें। दोस्तों अब यहाँ यह बात आती है कि हम सबसे पहले कौन सा काम चालू करें जिससे हम अपने टाइम टेबल वाले काम को शुरू कर सकें। दोस्तों जब आप अपने सभी सब्जेक्टों की लिस्ट को तैयार कर लेते हैं जिनको आपको पढ़ना है, तब आपको यह जानना है कि उनका सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। आपको किस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत है उसको भी नोट कर लें। और दोस्तों सभी बुक और सारी गाइडों को कलेक्ट करके रखें। और दोस्तों अब आपको यह समझना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है और कौन सा सब्जेक्ट आसान है। यह आपके सिवा और कोई नहीं बता सकता। आप अपने आप के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। आपको हर विषय को अलग अलग से समय देना है और सब पर ध्यान देना है। भले ही दोस्तों वो आसान क्यों ना हो, लेकिन आपको उस पर पढ़ाई ज़रूर करनी है। यह नहीं कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट आसान लगता है तो आप उसकी बुक को देखेंगे ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है, वरना आपके टॉपर बनने की इच्छा ही रह जाएगी। और दोस्तों स्कूल खुलते ही रूटीन के साथ पढ़ाई करने का यही फ़ायदा है
कि आप अपने हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दे सकें और बराबर टाइम दे सकें। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है, कि ये नहीं कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो उसी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करोगे और बाकी सब्जेक्टों को छोड़ दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और ये गलत तरीका है। इससे आपके अच्छे सब्जेक्ट में भी मार्क कम हो जाते हैं। दोस्तों टीचरों का भी यह कहना है कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं उनकी उस सब्जेक्ट में भी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि ओवर कॉन्फिडेंस और उस सब्जेक्ट पर बिल्कुल गौर ना करना। दोस्तों आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि समुद्र में वही डूबता है जिसे तैरना आता है और जिसे तैरना नहीं आता वो समुद्र में उतरता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों हमें हर सब्जेक्ट पर हार्ड वर्किंग करनी चाहिए और हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना चाहिए। दोस्तों आप लोग पढ़ाई के अलावा भी अपना समय निर्धारित करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने का यह मतलब नहीं होता कि आप 24 घंटे सिर्फ पढ़ते ही रहें। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों फ्रेश होता है तब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप उसका भी एक टाइम टेबल सेट कर लें। खेलकूद हमारे शरीर को मजबूत भी करते हैं और हमारे दिमाग को फ्रेश भी, जिससे हम पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छी तरह से आसानी होती है। और दोस्तों जो हमारे दिमाग में पढ़ाई की टेंशन होती है उसको भी दूर कर देते हैं। और दोस्तों घर में रहकर आपको बहुत से काम भी करने पड़ते होंगे, जैसे किसी की हेल्प करना या कहीं घूमने जाना या किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में जाना। तो आप इसका भी एक शेड्यूल बना लें। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि खेलकूद हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, वैसे ही एक और चीज़ होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है और वो है अच्छी नींद का होना। क्योंकि कोई भी मशीन लगातार काम नहीं कर सकती है और उसी तरह इंसान का भी दिमाग लगातार काम नहीं कर सकता है, इसलिए रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों इसीलिए नींद को बहुत ही अच्छा महत्व भी दिया जाता है। दोस्तों आप लोग कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में वो बात कभी भी नहीं बैठेगी। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों मेरी राय से जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं वह पेपर के टाइम पर अपना पेपर अच्छे से नहीं दे पाते हैं। दोस्तों इसलिए साल की शुरुआत से ही पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आपका दिमाग कंफर्टेबल भी रहता है। और दोस्तों आप एक पेपर ले लें और उसमें एक महीने यानी 30 दिन का एक ब्लॉग बना लें और हर दिन जो आप चैप्टर याद कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं उसका भी एक शेड्यूल बना लें और उसको उस पेज पर भी लिख लें जिस पे आपने एक महीने का ब्लॉग बनाया था। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप दिन भर में कितनी पढ़ाई करते हैं और इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपकी मेमोरी कैसी है। दोस्तों एक दिन में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं, कमेंट में बताएं। दोस्तों जब आप दिन भर पढ़ाई कर लेते हैं तो शाम को कुछ अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होती होगी और आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा। और दोस्तों अगले दिन की पढ़ाई करने के लिए भी आपका हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसे ही आपको एक बार अपने पूरे शेड्यूल पर ध्यान देना है कि आपका शेड्यूल आपके लिए ठीक है या नहीं। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने शेड्यूल में कुछ बदलने की ज़रूरत है तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों हर इंसान का पढ़ाई करने का अपना अलग तरीका होता है। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स एकदम आसान लगती है और कुछ ही लोगों को बिल्कुल मुश्किल। और दोस्तों कुछ बच्चों की मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वह कोई सा भी टॉपिक बहुत अच्छे से और जल्दी याद कर लेते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें टॉपिक अच्छे से याद जल्दी नहीं होते। तो दोस्तों आप भी अपने पढ़ने के तरीके को समझें और इस बात पर आकलन करें कि आपके लिए यह शेड्यूल ठीक है या इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। दोस्तों जब आप किसी टॉपर को देखते हैं या उसके पढ़ने के तरीके को देखते हैं तो हो सकता है कि आप उस पर को फॉलो ना कर सकें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके आईक्यू लेवल और उसके आईक्यू लेवल में डिफरेंस हो सकता है। दोस्तों जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तब तक आपको शिक्षा में सफलता नहीं मिल सकती है, इसलिए पढ़ाई करना आवश्यक ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें।